काही खास हॉटेलच्या पार्टीचं वारंवार आमंत्रण देण्यात आलं होतं. यातल्या काही गोष्टी त्यांनाही माहीत आहेत. याचा उल्लेख नवाब मलिक यांनी केला होता. महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसके बारे में दो एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। सर, पण तुम्ही याबाबत जेव्हा आमंत्रण दिलं तेव्हा याबाबत तुम्ही आधीच कळवलं नव्हतं का एजन्सीला किंवा जे पार्टी होती? ये काशिफ कैसे आपके संपर्क में आया? ये काशिफ किस तरह से संपर्क में आया? ऐसा है कि दिन भर में मुझे 50 लोग जो है आमंत्रित करते हैं। किसी के शादी में भी जाता हूँ तो वहाँ कोई मिलता है, वो बोल देता है कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप आ जाना। ठीक है, लिख लेते हैं। किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, वहाँ भी लोग बोलते हैं कि भैया ये ख़त्म होने के 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, वहाँ आ जाना। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ, वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है, तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना, वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। क्या फंसाने के लिए इस तरीके से फंसाने की साजिश थी? क्या फंसाने की साजिश थी? क्या बच्चों को भी इनवाइट करके लेना, ये साजिश रची जा रही थी उनको इनवाइट करके क्रूज में फिर ड्रग्स के रैकेट में फंसाने की? देखिए, जिस तरीके से ये केस शुरुआती तौर पे चला कि नज़र में आ रहा था कि ये ड्रग्स का केस है इतने बड़े क्रूज के ऊपर, और उसके बाद में जब शाहरुख खान के लड़के का नाम आया तो पूरी मीडिया, देश भर की या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सज़ा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक का जो सामने बातें आई है कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोच के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ, उसको सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं, आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया, जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया और कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक मिनट, जिस तरीके तुमच्या वारंवार संपर्क होत होता, त्याने तुम्हाला अनेक फोन केला असा दावा केला गेलाय। कासिफने तुम्हाला किती वेळ संपर्क केला? कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहीत नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतोय। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहीत नाही,
पण जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे. आता पुढे काय आहे, याचे मागे काय होतं, हे आता 2-2 एजन्सी आहेत ना, ते बघतील. लेकिन जिस तरीके कासिफ ने आपको कब फोन किया था, पार्टी के कितने दिनों के बाद, क्या आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई, क्या उसने आपसे कुछ कहा? जहाँ तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसका मोबाइल का नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता. मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूँ, कासिफ मुझे नहीं जानता. वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी. उसके बाद ये इश्यूज़ जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं, उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने और खुलासा करेगी. आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी क्या? किस तरीके से आपको इनवाइट करके पकड़े जाते तो इस तरह से आप जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा सुशांत सिंह केस के अंदर, जब दिशा का सुसाइड केस चला था, उसके अंदर भी जो है हमारे कॉलीग मुंबई के जो पालक मंत्री हैं उपनगर के, उनका नाम भी काफ़ी जगह खींचा गया. भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनका नाम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाने का काम किया. कब तक चलाओ केस और कब तक ये मीडिया ने चलाया? जब तक का बिहार का चुनाव ना हो. बिहार का चुनाव खत्म, सुशांत सिंह खत्म. क्या किसी मीडिया के किसी बड़े एडिटर ने आके माफ़ी मांगी कि हमने इतने दिन जो न्यूज़ चलाई कि उसका मर्डर हुआ है? अभी तक का एजेंसी ने नहीं कहा था कि मर्डर हुआ है, अभी तक का उसकी इन्वेस्टिगेशन ने नहीं कहा था, लेकिन कई चैनल्स के हेड उन्होंने तो डायरेक्ट कहा था कि मर्डर केस हो गया, इसमें सज़ा होगी, इसमें ये होगा. इस तरीके का अगर हम लोगों के सामने जाएंगे तो क्या लोगों को दिखाएंगे? लेकिन बीजेपी क्या इस तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए मंत्रियों या उनके बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार का सीधे ड्रग कनेक्शन से लिंक निकाला जा सके? नहीं, आप देखिए लोगों के स्टेटमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से बातें हो रही है. अगर किसी के पास कुछ है तो एविडेंस रखे और वो बात करे. मंत्री के बारे में हो चाहे सरकार के बारे में हो, सिर्फ बदनाम करने का ही साजिश चल रहा है. आप कोरोना के टाइम पे देखिए कितना सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई. जब आज का दिन क्या है? आज तो एनिवर्सरी बीजेपी वाले मनाना चाहिए, तो नोटबंदी का दिन है. आज नोटबंदी की वजह से कितने लोग मर गए थे, क्या उसके ऊपर कोई चर्चा कर रही कि अपने खुद के पैसे, अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत से कमाए हुए पैसे लाइन में लग के लोग मर गए, उसके बारे में कोई बोल रहा है क्या कि क्या हुआ? उसके बारे में कोई सरकारी जवाबदारी ले रही क्या? या उसके बारे में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सोच रही क्या कि अपने खुद के पैसे के लिए जो लोग मर गए उनको जो है हमें कुछ ना कुछ उनके घर वालों को देना चाहिए, कुछ पैकेज देना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इतनी आपत्ति आई, उसके बावजूद हमने लोगों को जो है साथ खड़ा होने का काम किया. कहीं पे तूफान आ गया तो हमने मच्छीमारों को पैसे दिए, कहीं पे सैलाब आ गया, पानी ज़्यादा गिर गया, गांव के गांव उद्ध्वस्त हो गए, हमने वहाँ लोगों को पैसे देने का काम किया. केंद्र सरकार के लोग आए, हेलीकॉप्टर से प्लेन से घूम के चले गए, महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं मिला. तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है क्या? तो महाराष्ट्र सरकार जो है कहीं ना कहीं बदनाम करे, कमजोर दिखे लोगों के सामने, यही दिखाता है. एवढे दिवस तुमच्या नावाचा उल्लेख का झाला नाही किंवा एवढे दिवस काय माहिती मिळाली नव्हती तुम्हाला इन्व्हाइट केलं होतं म्हणून? असं आहे की आधी सगळ्यांनी केस काय चालवलं की शाहरुख खानचा मुलगा या ड्रग्सच्या केसमध्ये सापडला आणि मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की त्याच्याकडे जेव्हा पुढची बातमी आली त्यामध्ये सांगण्यात आलं की याच्याकडे पोझिशन पण नव्हता, यांनी कन्झम्पशन पण नाही घेतलं, पण त्याच्या दुसऱ्या मित्राकडे होता म्हणून त्याला आपण केसमध्ये घेतोय असे एजन्सीने सांगितली. त्याच्यानंतर व्हॉट्सअपच्या हिशोबाने जर आपण चालू लागलो तर या देशाचे 80% लोक जेलमध्ये असतात. मी आधीही सांगितलेलं आहे, व्हॉट्सअपचे चॅटला सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट याला मान्य करत नाही. आता तुम्ही मला सांगा हो, आता सगळे जे तुमचे चॅट असतात किंवा मंत्र्यांचे असतात किंवा नॉर्मल लोकांचे चॅटमध्ये मस्ती मजाक असतात ना, त्यामध्ये काही ना काही व्हिडिओ असतात. आताच काढला तर किती लोकांमध्ये व्हिडिओ दिसणार आणि कसे कसे दिवाळीचे दिसणार मला सांगायची गरज नाही. पण या पार्श्वभूमीवरती जर लोकांना आपण अटक करत राहिलो तर मला सांगा जेल काय या देश कमी पडणार? खरं काय खोटा काय एजन्सीचं काम ते असतं. मला सांगा की तुम्ही कधी विचारण्यात आला की ज्या मुलाला
आपण करतोय. कायदा काय म्हणतोय की जे मेन डीलर्स आहेत, जे आणतात 20-20 हजार कोटीचा ज्याने या देशामध्ये स्मगलिंग केलेलं आहे आणि ड्रग्ज आणलेला आहे, त्याच्यावरती चर्चा होऊन त्याच्यावरती कठोर कारवाईची बद्दल कोणी गोष्टच करत नाही. ज्या मुलांनी त्याला कन्झ्युम केला त्यांना अटक करण्यात, त्याला जेलमध्ये टाकण्यात आलेलं आहे आणि वर्षोवर्ष बिचारे ते आतमध्ये राहत आहेत. खरं म्हणजे हे जे कोणाची मुलं असतील तर ते त्यांना जर अशी सवय झाली असेल त्यांना रिहॅबमध्ये पाठवा, त्यांना व्यवस्थित करा, त्यांना क्रिमिनल कशाला करता. तर तुम्ही हे मान्य करताय की तुम्हाला तिथे निमंत्रित केलं गेलं होतं, तुम्ही तुमच्या पातळीवरती याची काही माहिती घेतली का की क्रूजवरती कशा पद्धतीची पार्टी होती? पद्धतीनं त्या पार्टीमध्ये बोलवलं गेलं आणि ती पार्टी कुठेतरी हाय प्रोफाईल पार्टी आहे आणि असे मंत्र्यांची मुलं त्यात येत आहेत, त्यामुळे अशा पद्धतीने बदनामी झाली. असं आहे की मला जर माहिती असली असती तर पोलिसांना मी ताबडतोब कारवाईचा आदेश दिला असता. मी स्वतः एक पोर्ट मिनिस्टर आहे आणि या नात्याने त्यांना बोलवलं किंवा त्याला टुरिझमचं काय नवीन करायचं त्याकरता बोलवलं मला काहीच माहीत नाही. पण हे जे समोर येतोय की 1,500, 2-3 हजार रुपयाचा पण तिथे जे काय सापडला की नाही सापडला मला माहीत नाही, पण जे 20,000 कोटीचा माल जिथे सापडला आहे तिथे जो व्यावसायिक आहे तो बोलतोय की आम्ही या 2 देशाचा आम्ही आता कन्साइनमेंट आणणार नाही. हे डिसाईड करणारे कोण आहेत? केंद्र सरकार डिसिजन घेतोय की कुठल्या राज्याबरोबर कुठल्या देशाबरोबर आपल्याला व्यवहार ठेवायचा की नाही ठेवायचा आहे. हा देश जे आहे ते सरकार चालवणार की उद्योगपती चालवणार हे तुम्ही सरळ पहिला ठरवा. कासिफ से कभी मुलाकात हुई है कि सिर्फ फोन पर बातचीत? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि कासिफ को मैं नहीं जानता हूं और शायद कासिफ भी मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन एक मुंबई का पालक मंत्री होने के नाते, एक मुंबई का नामचीन चेहरा होने के नाते बहुत से लोग मुझे जानते हैं. तो उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने कभी जो है उसके साथ फ़ोन पे बात नहीं